नमस्कार सर। आज की वार्तालाप बहुत ज़्यादा खास होने नमस्कार वाली जी। है क्योंकि आज एक ऐसा टॉपिक है जो जो यूजुअली सभी लोगों का कॉमन इंटरेस्ट रखता है। और इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो जिसकी जानकारी मेरे ख्याल से आम जनता को ज़रूर होनी चाहिए, उन सभी लोगों को होनी चाहिए जो थोड़ा सा भी अपने देश से प्यार कर रहे होते हैं। बस सर बेसिकली जो अभी गवर्नमेंट करंटली है रोल में, तो उनको डबल इंजन की सरकार बोला जाता है और उनको बोला जाता है कि इनके काम बहुत तेज़ होते हैं, स्पेशली इन यूपी। बट रिसेंटली हमें बहुत सारे ऐसे केसेस सुनने को आए कि जहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए थी वहाँ पे नहीं हुई, और जहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी वहाँ पे इंसिडेंट हो गई। तो वो क्या इंसिडेंट है और उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा बताइए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो मौजूदा सरकार है अपनी बहुत शेखी बिगाड़ते हैं। इनके जो समर्थक हैं कि हम तुरंत कार्रवाई करते हैं, बड़े एक्टिव हैं। और ख़ास तौर से यूपी में इस तरह का परसेप्शन किया जाता है कि योगी आदित्यनाथ बहुत तेज़ डिसीजन लेते हैं और बड़े हार्ड डिसीजन लेते हैं। पर कल परसों की जो घटनाएं हुई हैं उसमें इनकी पोल पट्टी खुल के रह गई है। उसमें कई 3-4 घटनाएं यूपी से अलग अलग हिस्से से आई, जिसमें कार्रवाई होनी चाहिए तुरंत, वहाँ कार्रवाई हुई नहीं है। जहाँ कार्रवाई की जरूरत नहीं वहाँ उन्होंने कार्रवाई में तत्परता दिखाई। जैसे एक नौजवान आईटी इंजीनियर का एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई पानी में डूब के किसी बेसमेंट में, तो वहाँ कुछ नहीं कर पाए। एक किसी कश्मीरी युवक है, उसको क्या नाम है, लखनऊ की बात है, कैपिटल की, कि वो ड्राई फ्रूट बेच रहा था। उसके साथ कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती बदतमीज़ी की, उसको उसके खिलाफ नारे लगाए, उसके साथ गलत क्रूर व्यवहार किया। और एक हरिजन है, उसका कोई पैसे का लेन देन था दलित युवक का, उसके सिर मुंडवा दिया और उसके लिए क्या नाम है, उस वो 1 महीना कर भटकता रहा, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और जहाँ तुरंत कार्रवाई की, किसी शहर में उसमें यूपी में ही एक घर में कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे, तो उन पे कार्रवाई होगी। और उधर से हिंदू धर्म के जो शंकराचार्य हैं, उन मौनी अमावस्या पे उनके साथ भी बदतमीजी धक्का मुक्की की। तो इस तरह के 3-4 मामले सामने आए हैं। ओके, तो सर ये तो आपने हमें बताया कि कौन कौन सी चीज़ें आई सामने, बट थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए कि क्या चीज़ें थी जिन पे कार्रवाई होनी चाहिए थी बट वो टाइम से नहीं हो पाई। नहीं, जैसे अब मैं आपको बता रहा था कि एक युवा आईटी इंजीनियर था 27 साल का, युवराज मेहता। अब वो ग्रेटर नोएडा में एक कोई किसी बिल्डर ने बेसमेंट बना के वो बिल्डिंग का काम रोका हुआ था। और वो बिल्डिंग जो रोड के बिल्कुल साथ थी और उसमें पानी भरा था, जिसमें वो खड्डा था। बेसमेंट तो पूरा भरा ही था, वो दिखता नहीं था और शार्प मोड़ थी। और वो इतने दिन से हम सबके नोटिस में था, सब प्राधिकरण के। और वो उसमें जो है उस लड़का जो है वो बाई चांस उसमें उसकी गाड़ी उस बेसमेंट में जा गिरी, पानी में जाकर चली गई। तो वहाँ पर सारे लोग, सारा सरकारी अमला, पुलिस वहाँ थी, जो दमकल विभाग, जो फायर ब्रिगेड था, वो वहाँ के लोग वहाँ थे। और जो एसडीआरएफ है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये दो होते हैं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ। एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट उत्तर, एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर। वो सब लोग वहाँ खड़े थे और बाकी आम पब्लिक भी थी। तो उनको इस तरह की ट्रेनिंग नहीं थी या उनके पास इक्विपमेंट नहीं थे कि उस नौजवान को 2 घंटे 3 घंटे वो संघर्ष करता रहा गाड़ी में, पानी में, उसको निकालने के लिए कोई घुसा ही नहीं। तो ये फिर इनकी ट्रेनिंग का क्या है कि किस तरह की पुलिस की ट्रेनिंग है, किस तरह की एसडीआरएफ की ट्रेनिंग है, किस तरह की फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग है, कि एक नौजवान सामने के सामने तड़पता रहा। और उल्टा उसमें एक जो डिलीवरी बॉय था उसने फिर ट्राई की, वो उतरा, उसने अपने तरफ से कोशिश की, पर वो उसके बेचारे की कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। और जब जाके एनडीआरएफ आई, जब एनडीआरएफ के लोग उतरे, जब जाके उसकी फिर इतने में उसकी मौत हो गई, उसकी डेड बॉडी निकाली। तो मैं सीधे सीधा मतलब कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये प्रशासन द्वारा की गई एक क्रूर हत्या है। और उससे पूरा देश स्तब्ध है। और बाद में उसमें कार्रवाई के नाम पे पहले एक जेई को कर दिया सस्पेंड, वो कर दिया, और शाम तक दबाव बढ़ा। तो जब शाम को जाके उसकी अथॉरिटी के सीईओ को हटाया गया। तो ये तो हाल है कि जहाँ तुरंत कार्रवाई की जरूरत है, इनकी ट्रेनिंग वगैरह की जरूरत है, तो उसमें क्या कार्रवाई हुई। ऐसे ही वो कश्मीरी युवक जो है, वो अपना उसके साथ बदतमीजी होती रही,
उस पे कार्रवाई का कोई खास वो नहीं दिखा कि तुरंत कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ऐसे ही एक युवक जो है, दलित युवक, उससे कुछ पैसे का लेन-देन था, वो पैसे दे नहीं रहा था, पता नहीं क्या चक्कर था, तो उसका सरेआम सिर मूंड दिया, मूंछें मूंड दी और वो 1 महीना तक घूमता रहा। पूरा 1 महीना उसने लगाया कि तो जाके उसकी एफआईआर दर्ज हुई और कार्रवाई तो क्या होगी क्या नहीं। तो ये इस तरह की चीज़ें देखने को मिली। तो ये मतलब कि प्रशासन की घोर अनियमितता है और साफ दिखाई देता है कि जो डबल इंजन की सरकार कदम भरते हैं वो बिल्कुल नाकाबिले तारीफ है। बिल्कुल। तो सर हमें ये तो समझ में आया कि किन चीज़ों पे टाइम पे कार्रवाई नहीं हो पाई और उससे क्या नुकसान रहा। हमें थोड़ा-सा ये बताइए कि कौन-सी ऐसी चीज़ें जिन पे कार्रवाई इंस्टेंट कर दी गई? हाँ, अब देखो, एक कल का मामला आया, ये 2 मामले आए हैं। दोनों मामलों में कार्रवाई से बचना चाहिए था, इस तरह की कार्रवाई करनी नहीं चाहिए थी, पुलिसिया कार्रवाई, और वो दोनों ही धार्मिक मामले हैं। धार्मिक मामले में ऐसा है, एक तरफ तो ये जो है ये हिंदू धर्म के अपने आप को बड़ा परोपकार समझते हैं, बड़े पैरोकार समझते हैं। वो कहते हैं कि सारा हिंदू धर्म का ठेका हमने ले रखा है। पर हिंदू धर्म में भी इन्होंने अपना हिंदू और दूसरा हिंदू बाँट रखे हैं। जो इनके चहेते कथाकार हैं, संत हैं, उनके लिए तो प्रशासन बिछा रहता है। पीछे एक कथावाचक के लिए गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, किसी कथावाचक के लिए पुलिस खड़ी हो जाती है, उसमें कांवड़िया यात्रा में पुलिस पाँव दबाती दिखती है। और कल जो हमारे मौनी अमावस्या में परसों जो है, हमारे जो सबसे शीर्ष शंकराचार्य हैं हिंदू धर्म में, जो 4 शंकराचार्य, उनमें से एक जो थे स्वामी अविक्तानंद जी, जो अविचिता मुकेंद्र सिंह जी, सॉरी मैं प्रोनाउंस ठीक से नहीं कर पा रहा, उनके साथ वो गए अपना गंगा में स्नान करने, तो पुलिस ने उनके साथ धक्का मुक्की की। उनकी जो है बग्गी थी, जो उसकी इनकी जो क्या कहते हैं उस पालकी थी, उसको जाने से रोक रहे थे। बाकी सब जो वीआईपी हैं उनकी गाड़ियां तो धड़ाधड़ वहां तक जाती है, और उनके साथ उनकी गाड़ी, उनके पालकी को रोक लिया और उनके चेलों के साथ इतनी धक्का मुक्की, उनके साथ इतनी बदतमीजी की, उनकी चोटी पकड़ के उनको मारा गया, उनके छातियों पे मुक्के मारे गए, लाठीचार्ज किया। तो और से शुभ होकर स्वामी जी जो संत है, वो उस पर अनशन पे बैठ गए, अंजल दार के कि जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो मतलब कि इतने बड़े संतों को इस तरह दुर्गति गिरी। और दूसरा वाक्य ऐसा आ रहा है कि किसी खाली घर में कुछ मुस्लिम लोग जो हैं 10-12 लोग नमाज पढ़ रहे थे, तो उसके घर में जाकर उसकी कार्रवाई करी, उनको अरेस्ट कर लिया, उनको ऊपर पुलिस कार्रवाई की। भाई कोई आदमी घर में जाके नमाज पढ़ रहा है, धर्म पढ़ रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई अपना किसी तरह का भी धार्मिक आयोजन कर सकता है, उससे किसी को क्या बुराई है? उसमें कार्रवाई क्या जरूरत है? उसमें उनको इंटेल रिपोर्ट मिल गई कि भाई इन पे कार्रवाई करे। कोई अपना आराम से बैठ के अपने हर धर्म में, सिख धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में, हिंदू धर्म में, सब लोग अपने अपने तरह से अपने भगवान को याद करते हैं। तो 12 आदमी कोई कर रहे हैं तो उसमें क्या, नमाज पढ़ने में क्या बुराई है? उन पे तुरंत कार्रवाई कर दी। तो ये देखने की बात है कि इनकी जो कार्रवाई है वो बहुत वो बड़ी पिक एंड चूज वाली होती है। जहाँ इनका मन होता है वहाँ तो तुरंत करते हैं, और जहाँ इनके मन मुताबिक लोग नहीं होते वहाँ छोड़ देते हैं। तो ये सारा मसला है। कल मतलब कि पूरा दिन ये सारे मसले यूपी सरकार के थे, यूपी गवर्नमेंट के हुए। बिल्कुल। तो सर मैं ये समझ में आया कि कौन सी ऐसी चीज़ें हुई जिन पे कार्रवाई करी गई, जिस पे इवन ज़रूरत नहीं थी उस पे कार्रवाई करी गई, और जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे नहीं पहुँच पाई चीज़ें, जैसा अभी हमें पता चला। सर इन सारी चीज़ों को कैसे फिक्स किया जा सकता है, या क्या ऐसा किया जा सकता है कि भविष्य में ना दोहराई जाए? इनका तो बस यही तरीका है। एक तो हमें हर फ्रंट पे आवाज उठानी चाहिए और जनता का प्रेशर बनना चाहिए। और इसमें एक और बात बताऊं मैं, सिर्फ इन्होंने इस तरह से जो नैरेटिव फैलाया है और जो धर्म के नाम पे नफरत फैलाई है, तो लोगों को बिल्कुल संवेदनहीन, खुद तो संवेदनहीन है, धीरे धीरे हमारा समाज भी संवेदनहीन बन गया। कल जो वो लड़का डूब रहा था, तो वहाँ पुलिस और सरकारी अमले के अलावा बहुत सारे लोग जो थे, समाज के सरकार लोग भी बैठे थे जो तमाश बने हुए थे। उनमें से भी किसी ने हिम्मत नहीं करी, सिर्फ एक लड़के को छोड़ के एक बहादुर लड़के ने तो हिम्मत करी। तो हमारे समाज में को भी ये सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं, हमारे समाज की जिम्मेवारी भी है कि लोग बैठे बैठे वीडियो बनाते रहते हैं, एक्सीडेंट होता है। अभी थोड़े दिन कल परसों कह रहे कि एक 5 या 7 साल का बच्चा था, वो ट्रक, मछलियों से भरा ट्रक था, वो बच्चे को बचाने के लिए ट्रक पलट गया, बच्चे को भी चोट लगी और ट्रक भी पलट गया।
तो लोगों ने ट्रक ड्राइवर को, बच्चे को उठाने की बजाय मछलियां लूटने में लगाया सारा एनर्जी। लोग नहीं, मछलियां लूटने में लग गए। ये नहीं कि सर आपको ना यहाँ पे करेक्ट करना चाहेंगे, असल में सर वो बच्चे को चोट नहीं लगी, सिर्फ उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। हाँ सॉरी मौत हो गई, एक्सीडेंट हो गया। मैं कहने वाला था कि उसकी मौत हो गई। बिल्कुल। और वो समाज जो है इतना संवेदनहीनता हो गया कि उस बच्चे की मौत हो गई और उनको संभालने की बजाय, उसको हॉस्पिटल ले जाने की बजाय ये इसमें लग गए। तो इसका तरीका तो यही है कि भाई दबाव बनाया जाए, मीडिया को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, समाज के लोगों को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, और जब नहीं मानेंगे तो फिर आखिर में तो निज़ाम बदला जाएगा। जब भी बात बनेगी तभी सब बात बदलेगी मेरे ख्याल से। सो थैंक यू सो मच सर, हमारे क्वेश्चन यहीं तक थे। बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आई इसके थ्रू। और मेरी ना बस ऑडियंस से यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी लाइक वीडियोस देखते हैं, आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप लाइक करें और मैक्सिमम लोगों तक वीडियो को शेयर करें ताकि उन तक भी ये नमस्कार जी। चीज़ें पहुँच पाएँ। नमस्कार सर, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।